को ये चाहिए कि वो अपनी औलाद को किसी औरत की, किसी माँ की, किसी बहन की, किसी की भी इज़्ज़त करना सिखाए। जो ऐसे बात नहीं करता मैं, कोई प्रूफ दिखा के कोई चीज़ों पे ऐसे में बात करता, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला है। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे अनिता व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नहीं है तो अल्लाह उनको सेहत दे। बाकी इसके अलावा आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपने चैनल पे आज आया हूँ मैं वापस। तो क्या नाचो मैं? कितना टाइम हो गया मुझे ऐसा, ये मुझे गुजरा कम से कम 3 महीने मैंने इस तरह से अपने चैनल को छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत सारे मसले हो गए थे, बहुत सी चीज़ें थी जिनकी वजह से ब्लॉग नहीं बन पा रहा था वीडियो। तो मैंने आज सोचा चलें तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं कि मैं जो आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अभी ना फिलहाल अभी, कि हमारे जो चीज़ें हो रही हैं, हमारे नहीं वैसे बाहर, तो क्या है ऐसा है, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो है आपको लोगों को बताऊँगा फिलहाल। तो अभी आप लोगों को मैं एक न्यूज़ देता भी चलो, जो कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया है। उसको भी हुआ है कम से कम 2 महीने हो रहे हैं, कि 2 महीने मुझे गुजर चुके हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 अप्रैल को। तो अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, सब चीज़ें, तो किसी भी चीज़ का कोई ध्यान नहीं था, मेरा मोबाइल भी, कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि मेरे पाँव की जो हड्डी है वो बिल्कुल टूट के अलग हो गई थी, जो घुटने की हड्डी होती है वो। तो अब उसके अंदर फिर ये था कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से हुआ, किस वजह से था वो हुआ भी बस हमारी कितनी जो एक नाअहल कहते हैं ना, जो नाअहल जो हमारे यहाँ की सिचुएशंस है, वो उनकी वजह से बस मेरा ये हाल हुआ है। तो बस अब जो अल्लाह की मर्ज़ी, जो होना था वो हो गया। चले अब मैंने ये कि कम से कम चलो, अब मैं सोचा कि अब मैं व्लॉग आज से बनाना शुरू करूँ। बहुत वेट कर लिया, बहुत चीज़ें हो गई, लेकिन आज से बनता अपना कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करे। तो फिर मैंने आज अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप लोग अब बताएं। बाकी मैं आप लोगों से जो कह रहा था कि और भी मुझे बहुत सी बातें करनी है। आजकल की जो हमारी जो जनरेशन है वो कुछ ज़्यादा ही, आप कह लें उनको एडवांस है, बदतमीज़ है, आप कुछ भी उनको ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा कोई ऐसे बात नहीं करता, मैं कोई प्रूफ दिखा के कोई चीज़ों पे ऐसे मैं बात करता हूँ किसी भी चीज़ में तारीफ। इसी तरह से मैंने अपना पहला वाला ब्लॉग जो मैंने बनाया हुआ था, उसके अंदर मैंने और भी बहुत सी बातें कही थी, लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि मोबाइल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ वो सब चीज़ें, तो मेरा वो ब्लॉग रह गया। अब जब रह गया, अब कुछ उसके क्लिप्स थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना जो ब्लॉग है वो एक नए तरीके से अपना ब्लॉग में स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज फिर बात करने का मकसद ये भी है मेरा कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है, ख़ास तौर पे आप बच्चों को देखें, बच्चों को बाइक चलाना नहीं आती, वो क्या कर रहे हैं, वो बाइक लेके निकले हुए हैं, रेसें लग रही हैं, जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे बहुत ज़्यादा इशू है इस चीज़ के ऊपर ना, कि जब उस बंदे की एक एज नहीं हुई है, उसको आती नहीं, उसके पाँव तक नहीं पहुँचे, ज़मीन तक पाँव नहीं पहुँचे बाइक में बैठने के बाद, तो वो कैसे आप उसको दे रहे हैं। और ऐसे ही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों पर नज़र बिल्कुल नहीं रखते हैं, बल्कि इसके अलावा वो लोग क्या कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, वो बस लापरवाह है। अगर उनका बच्चा कहीं गिर जाए या कुछ हो, क्या कोई उनको टोकन मारता है, तो फिर वो फ़ौरन के फ़ौरन निकल के आ जाएंगे कि भाई हमारे बच्चे के साथ ये हुआ, एहतजाज शुरू हो जाएगा, ये होगा, उसकी पेनल्टी भरो, उसका लीव करो। तो आप ऐसा मौका क्यों दे दो किसी को कि आपको पेनल्टी भरनी पड़े, या और भी चीज़ें ऐसी है चाहे वो करनी पड़े, एहतजाज देने पड़े, क्यों? आप अपनी औलाद के ऊपर खुद कंट्रोल रखें, खुद चीज़ें करें बिल्कुल। क्योंकि मैं देखें, मैं ब्लॉग जो अपने बनाता हूँ, मैं एक
रियल ब्लॉग बनाता हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं ऐसा प्री प्लान करके बना रहा हूँ कि ना भाई इस तरह से ये करना है, झूठ दिखा दो, वो कर दो। झूठ से देखिए कुछ नहीं रखा हुआ। अब एक ऐसा सीन ऐसा हुआ था ये कि है हमारे ज़रा करीब में था वो सीन जहाँ से मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की। उसमें ये था कि एक औरत है, सही है, हमें ये चाहिए, पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपनी औलाद को किसी औरत की, किसी माँ की, किसी बहन की, किसी की भी इज़्ज़त करना सिखाएं। क्यों नहीं होता या होता है तो उनकी गैदरिंग्स ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से वो लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते और वो खुद इन चीज़ों के अंदर फिर लगे रहते हैं कि इससे बदतमीज़ी कर, उससे बदतमीज़ी कर। तो मैंने ये चीज़ फिर देखी। अब मैंने सोचा कि उस टाइम पर मैं उसके ऊपर काफ़ी रिएक्ट किया, मैंने उनको सुनाई हुई चीज़ के ऊपर जिसमें मेरा गड्ढा भी हुआ था। हुआ सीन वो ये था कि जैसे कि अब मैं खड़ा था काफ़ी देर से, मुझे आवाज़ आ रही थी रात के 3 बजे का वक्त, मुझे शोर आ रही है, काफ़ी बाहर से आवाज़ आ रही थी। तो अब जब मैंने खिड़की में देखा बड़े मुश्किलों से, क्योंकि मैं वैसे तो खाया नहीं सकता ये और चीज़ें, मुझे बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये मेरी टांग के अंदर पलस्तर बनता हुआ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं चला खिड़की खड़ा हुआ, मैंने खिड़की में जाके देखा कि क्या हो रहा है, क्यों शोर इतना मचा रहा है। तो एक औरत जो है वो बच्चे को डांट रही थी। वो इसलिए डांट रही थी क्योंकि वो बच्चा उससे बदतमीज़ियाँ कर रहा था, ठीक है। अब वो बदतमीज़ी कर रहा है तो सही है, सामने वाले का रिएक्ट बनता है कि वो उसको समझाए, उसको बोले, उसको डांटे, बिल्कुल जायज़ बात है बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो चीज़ें हैं उनकी गैदरिंग ऐसी है, ये क्या उनको इतना बढ़ावा दे दिया गया है जिसकी वजह से वो उनकी इज्जत नहीं करते, बल्कि उनका डट के मुकाबला कर रहे होते हैं कि भाई तूने मुझे इस तरह कैसे बोला। आप कम से कम ये तो देखें कि आप किसी बड़े की रिस्पेक्ट तो करें, लेकिन नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अब ये तो भाई वही जाने, वो बच्चे जाने हैं, उनके पेरेंट्स जाने हैं, उनकी गैदरिंग जाने हैं, हमें कुछ नहीं पता जिसके बारे में। तो अब मैं ये चीज़ें देख रहा है कि आप वो सुना रहे हैं, बच्चा भी फुल बदतमीज़ी कर रहा है। उसके साथ साथ फिर हुआ ये कि अंदर से उसके जो बहनें हैं, छोटी छोटी बहनें, आप ये देखें बच्चों का इतना दिमाग चलता है इससे ज़्यादा कि उनकी जो भाई की बहन थी वो अंदर गई, छोटी छोटी बहनें हैं उससे बिल्कुल ही अंदर गई, पानी की थैली जो होती है वो भर के लेके आई, थैली जो थी बिल्कुल भर कर लेके आ गई पानी की, और वो चुपके अपने भाई के हाथ में दे दी कि इसके ऊपर मार दो ये जो इतनी बोल रही थी। ये तरबियत है। देख रहे हैं आप इस चीज़ का कि आप अगर आप जैसे कहेंगी चीज़ के बारे में कि ये गलत है या चीज़ है, तो मैं चीज़ को दिखाऊंगा भी, मैं आप लोगों को अभी चीज़ के बारे में दिखाऊंगा भी कि ये किस तरह से पूरा प्री प्लान 10 मिनट की पूरी वो वीडियो थी, वैसे तो 10 से 15 मिनट की, क्योंकि मेरे मोबाइल में इतना स्टोरेज था नहीं कि मैं अपने मोबाइल में पूरी वीडियो बनाता रहूँ। मैं उसका वेट करता कब वो पानी फेंके और कब मैं यहाँ से उसके ऊपर रिएक्ट करूँ इस चीज़ के ऊपर। मैं देखता रहा, वो काफ़ी इंतज़ार करता रहा बच्चा, क्योंकि वो औरत आगे बात कर रही थी। वो एक औरत ज़रा एक कहना नेकी का काम करती है, कैसा है कि वो जानवरों को खाना खिलाती है। अब वो देखें वो बीमार है, कुछ भी है, या वो ज़हनी हालत उस बंदी की ठीक नहीं है, तो आप कौन होते हैं उसको इस तरह से कहने वाले, उसको इस तरह से ट्रीट करने वाले? आप बिल्कुल कोई नहीं होते। अगर वो आपको कुछ कह भी दिए तो आपका ये बनता है कि आप चुप करके सुन लें, लेकिन नहीं, हुआ सीन नहीं है। अब वो जब वहाँ से बात कर करके हट गई वो औरत, बच्चा चुपके जाता है बिल्कुल, और उस औरत को पानी की थैली मारता है और फ़ौरन भाग के अपने घर के ऊपर जाता है और अपने घर की ग्रिल पे खड़ा हो जाता है, इतनी ऊंची ग्रिल के ऊपर कि अगर खुदा न खास्ता वो वहाँ से गिर भी जाए तो उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। ये था। तो बताने का मकसद ये सब चीज़ें हैं कि ये हो क्या रहा है। अब मेरा एक्सीडेंट भी जो हुआ, वो मेरा एक्सीडेंट इस तरह से हुआ कि जो हमारे रोड बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो इस तरह के इतना ख़राब बने हुए हैं कि हमारे रोडों का कोई पुरसाने हाल बिल्कुल भी नहीं है।
तो मेरा ऐसे हुआ था, मेरी पहले बाइक डिसबैलेंस हुई, बाइक डिसबैलेंस होने के बाद फिर मैं आगे जाके एक खड्डे में गिर गया, जिसकी वजह से मेरी टांग की हड्डी टूट गई। मेरे लिए हो गया मसला बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मैं 2 महीने से जॉब पर भी नहीं जा रहा। कैसे जा सकता हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी टांग बिल्कुल स्ट्रेट है और मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता इस तरह से। और इतनी गर्मी भी है, अभी भी आप देख रहे हैं इतने पसीने आ रहे हैं मुझे। लेकिन मैंने कहा चलो आज कुछ भी करके अपना ब्लॉग बनाना है, रिकॉर्ड करो चाहे कुछ भी हो जाए भाई। क्योंकि मैं जितना डिले करता रहूँगा इससे ये होगा कि मेरी ऑडियंस जो है, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अभी, वो मुझसे दूर होते जाएंगे सब चीज़ें। तो फिर मैंने कहा आज मैं स्टार्ट कर देती हूँ जो चीज़ें भी आज मैं बताऊँ अभी। तो चलें मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ वो वीडियो, जो बच्चा जिस तरह से पानी पी कर आता है, जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहा था बच्चा। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या वो हरकत उस बच्चे की ठीक थी या नहीं थी। ओके। हाँ जी नाज़रीन, तो फिर आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से उस बच्चे ने पूरी प्लानिंग के साथ उस औरत के ऊपर पानी फेंका, जो कि वो उस चीज़ में नाकाम रहा, उसके ऊपर इतना पानी नहीं आ सका। और वो भागे किस तरह से, वो अपने घर के ऊपर चले गया, घर से वो एक ग्रिल के ऊपर खड़ा हो गया, जहाँ से वो इतना लटक रहा है, इतना झूम रहा है वो उसके ऊपर कि खुदा न खास्ता अगर वो उसके ऊपर से गिर जाए तो उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो हमारा बस सवाल यही है, हमारी आवाज़ यही है कि आप लोग जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर पे, वो अपने बच्चों पे नज़र रखिए कि वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि यह हरकत हो गई, अब मुझे ये और भी लोग कह लो कि उन लोगों को और भी बहुत से मसले होते हैं, किस वजह से जो बच्चे रेसें लगा रहे होते हैं। रेस के अगर मैं चले आप लोगों को जगह बता भी दूँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेसें लगती हैं, तो वो जगह है जैसे कि, तो मैं आपको शायद वैसे तो ऐसे है, लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि गिसरी पे, गिसरी का जो फ्लाईओवर है, आप सबसे ज़्यादा वहाँ रेस देखेंगे। कौन कौन सा दिन देखेंगे मैं आपको दिन भी बता सकता हूँ वहाँ के, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। जुम्मे को फिर भी कम होगी रेस वहाँ पे, आपको जो रेस देखने को मिलती है वहाँ हफ्ता और इतवार सबसे ज़्यादा, जिसमें इतने ख़तरनाक एक्सीडेंट्स भी होते हैं कि वहाँ आग लग जाती हैं, बहुत से होते हैं। और मेरा जब वहाँ से आना जाना होता है कभी किसी काम की वजह से, तो मुझे इतनी मुश्किल होती है कि मैं ऊपर से बिल्कुल जा नहीं सकता उन दिनों में बिल्कुल भी। तो अब बंदा नीचे से भी जाएगा, नीचे से डर होता है कि अगर आप फ्लाईओवर के नीचे भी जाओगे तो अंधेरा इतना होता है। डिफेंस ऐसा इलाका है कि जहाँ 12 बजे बिल्कुल अंधेरा हो, एक ऐसा गांव की तरह हो जाता है कि जैसे कि वहाँ के लोग बिल्कुल घर के अंदर क्या होते हैं, ना आपको मैकेनिक मिलेगा, ना आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा, ना आपको कोई पंचर वाला वहाँ मिलेगा ऐसे। तो ये चीज़ें हैं।
अब वहाँ से ही बंदा जाए तो रात में डर लगा रहता है कहीं हमारा मोबाइल स्नैच ना हो जाए, या और भी बहुत सी चीज़ें, क्या हमारी बाइक ख़राब हो गई तो फिर हम वहाँ किस तरह से आगे जा सकेंगे। बहुत से मसले मसाइल होते हैं किन वजह से, इन रेस वालों की वजह से जो ये रेस लगा रहे होते हैं। इतनी दफ़ा तो ये हुआ है कि मैं खुद बचा हूँ वहाँ से, कि रेस इतनी ख़तरनाक लगी हुई होती थी लोगों की कि एक तो फ्लाईओवर पे वो टुकड़ों टुकड़ों में हर जगह खड़े हुए और वीडियोस बन रही हैं कि जैसे कि वो पता नहीं बहुत बड़ा है ना, वर्ल्ड कप जीत के आ गए, पता नहीं क्या वो ऐसा करके आ गए, जिसके ऊपर लोगों को बड़ा वो अप्रिशिएट किया जा रहा होता है, उनके इतने नारे लग रहे होते थे, इस तरह से शोर मचा रहा जैसे कि वो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत के आ गए, बहुत सी चीज़ें ऐसे जश्न मना रहे होते थे। यहाँ तक कि मैंने और भी बहुत सी चीज़ें देखी जो कि मैं अभी इस मुतालिक अभी कहना नहीं चाह रहा फ़िलहाल, लेकिन यही बात है कि आप जो पेरेंट्स हैं वो अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें कि किस तरह से वो कहाँ पे किस वक्त वो क्या कर रहे हैं, उनकी गैजेट्स क्या हैं, उनके तौर तरीके क्या हैं, वो कितने बजे घर आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये नज़र रखना, ये सारे काम करना आप कहीं काम नहीं, किसी और का काम नहीं है। और मैंने तो ये बात पहले ही शुरू में वैसे ही थी, मेरी क्लियर कर दी थी बात बिल्कुल ही कि खुदा का खास्ता अगर कोई मुझसे टकराता है या कोई भी चीज़ तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि जब बंदे को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, वो बंदा खुद नहीं चाह रहा कि भाई वो खुद रहे तरीके से जीना चाहे, तो फिर हम क्यों उसके भाई रुकावट बन रहे थे। तो मैंने तो यही कहा है कि मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो। तो अब हम इस तरह से बात करते थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और याद आई। अब जब मुझे वो चीज़ याद आई तो मैं आप लोगों से चले वो डिस्कस करता हूँ जिसके बारे में भी कि एक मैं जैसे कि अब मैं खुद ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो इस तरह से मैं और लोगों के भी ब्लॉग्स देखता हूँ। मुझे जिन लोगों के ब्लॉग पसंद हैं तो उन्हीं ब्लॉग के अंदर मैंने ना कुछ वीडियोस ऐसी देखी कि जिनको देख के मुझे एक हंसी भी आई, बाकी एक हैरत भी थी कि मतलब इतने डिटेलिंग में किस तरह से बना रहा है सब चीज़ें, कितना प्री प्लान करके वो हर एक चीज़ को एक डिटेलिंग वीडियो जो होती है पूरी ना वो बना के उस बंदे ने दिए भाई। मुझे हैरत थी, मैंने कहा काश ये उस वक्त जब मैं गिरा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे टाइम पे भी कोई ना कोई ऐसा होता है वीडियो बनाना होता, कोई एक ऐसी वीडियो होती जो मुझे पता चल जाती जिस पर, लेकिन नहीं, क्या कर सकते हैं जी। तो अब मैं जैसे बता था कि मैंने वो वीडियो देखी, वो बंदा गिरा, ठीक है, उसका बंदे का एक्सीडेंट हुआ, वो बंदा गिरा, उसके गिरने तक की पूरी वीडियो रिकॉर्ड थी कि भाई वो बंदा किस तरह से गिरा, वो क्या आवाज़ निकाल रहा था उसके अंदर, क्या थी सब चीज़ें, एक जो सिचुएशन होती है ना वो पूरी उस बंदे ने ना दिखाई उस चीज़ के अंदर, अपने ब्लॉग के अंदर ना पूरी डिटेलिंग वाजे की उस चीज़ के बारे में बिल्कुल। तो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में क्या हुआ उसके साथ, कौन सा ट्रीटमेंट हुआ, वो भी एक डिटेलिंग वीडियो उसने बना दी उसके ऊपर। यानी वो एक एक चीज़ दिखा रहा है, जो उसके साथ बंदे थे वो एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा ये हैरानी और मुझे हंसी आई थी जिसको देख के कि आपने अपने आप को, या तो देखें आप इतने बड़े महान हैं, आप ऐसे हैं कि आपको खुद पता है कि आप गिरने वाले, इसलिए आपने अपने बंदों को पहले कीजिए कि भाई मेरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करो, तुम मैं गिरने वाला हूँ, बस इस वक्त मैं गिरने वाला हूँ, तुम लोग मेरी वीडियो बनाओ, जो जो होगा आपकी सब चीज़ तुम लोगों ने करनी। या तो फिर क्या है कि वो एक प्लान है, वो गिरने का नाटक किया उस बंदे ने और AI के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए उसने अपने जो है वीडियो को अच्छे से एडिट किया, अपनी चोटें दिखा दी, ये किया वो किया, उसने हर एक चीज़ को एक डिटेल करके दिखा दिया। दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो इस बंदे को पता होगा कि भाई वो गिरने वाला है, या तो पूरा प्री प्लान किया होगा कि भाई वो गिरने वाला नहीं, लेकिन वो ऐसा लोगों को दिखाया गया, लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करेगा कि भाई मैं इस तरह से ब्लॉग बनाऊँगा तो लोग हो सकता है कि आप लोग मुझे देखें, मुझे फ़ैन मिले, ये चीज़ें, क्योंकि ये तो एक आम सी बात है कि ये चीज़ें है ना बहुत से लोग करते हैं कि एक फ़ैम हासिल करने के लिए लोग इस तरह के जो है तरीक़ेकार आजमाते हैं कि इस तरह से करेंगे तो भाई व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, ये चीज़ हो जाएगी। तो जो भी खैर है किया हम लोगों ने, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि ये सब तरीके जो हुए हैं बिल्कुल, तो मैं भी सोच रहा था कि काश मेरे टाइम पे भी ये सब जो होती कोई होता मेरे साथ
या मुझे पता चल जाता कि भाई मैं गिरने वाला हूँ तो मैं अपना मोबाइल पहले किसी को दे देता कि भाई मेरी वीडियो बना लो। मैं भी इस तरह से गिरने तक का पूरा हॉस्पिटल जाने तक का मैं एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ कि भाई क्या हुआ मेरे साथ, किस तरह से मैं गिरा है, हर एक चीज़ दिखाऊँ मैं। लेकिन बस क्या करें, रियल रियल होता है और फेक फेक होता है। तो आप इन चीज़ों के अंदर जो है ना एक देखिएगा बिल्कुल कि जब आप दिखा रहे हो ना कोई चीज़ किसी को तो आप रियल दिखाएं, फेक करके नहीं। हाँ, अगर आपको मजाक के तौर पे दिखानी है तो मजाक के तौर पे तो अभी बहुत सी वीडियोस बन सकती हैं। सिर्फ एक ये नहीं है कि आप अगर एक्सीडेंट भी आप कर रहे हैं तो वो मजाक में आप दिखा रहे हैं और आप अपनी तरफ जो है वो एक इमोशनल एक वीडियो आप अपनी तरफ बना के डाल दें बिल्कुल, ताकि आप लोगों को लोग देखें, मोटिवेट हो ना आप लोगों से लोग और आपके व्यूज़ आ जाए, आपको लाइक्स मिले, आपके बहुत सारी चीज़ें हो जाए, आपको फैन मिल जाए। तो देखें ये सब बहुत पुराने तरीके का हो गए। अब कुछ नया लेके आया, जैसे कि एडवांस होता जा रहा है ना हमारा ये बिल्कुल दौर, तो इस तरह से आप भी कुछ एक नया चीज़ें लेके आए, वो चीज़ दिखाएं। ये नहीं दिखाए हैं पुराने जो तरीके चलते आ रहे हैं, ये तो बहुत बचपन से तरीके थे ही हैं कि गिरने का दिखा दिया, ये चीज़ें कर दी, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये। तो आप कुछ अब नया लेके आए। बाकी रही बात जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों को एक स्पेशल मैसेज देना चाह रहा हूँ दोबारा से। मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखा दी ये सब चीज़ें, कि मैंने आप लोगों को यहाँ तक कि वो वीडियो भी दिखा दी कि किस तरह से बच्चे अपने बड़ों से बदतमीजी कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कुछ भी है जैसे कि। तो उन पेरेंट्स के लिए ये चीज़ है कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। कल को अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लेकिन वो हो जाती है उनके साथ, उसका एक्सीडेंट है कुछ भी कुछ भी हो जाए, तो आप फिर किसी के ऊपर क्लेम नहीं कीजिएगा जिसके बारे में कि भाई हमारे औलाद तो बिल्कुल बहुत सीधी सादी है, शरीफ है, वो किसी के लेने में नहीं है, किसी के देने में नहीं है, बहुत सीधी सादी। तो आप ये जो रोल है ना एक मासूमियत का रोल जो ये प्ले मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अगर आपको पता है कि आपकी औलाद ऐसी है, रेस लगाती है या बदतमीजियाँ करती है और इस वजह से उनको कोई नुकसान होता है, तो आप दूसरों को क्लेम नहीं कीजिएगा, बल्कि आप अपनी गलतियाँ खुद सुधारने की कोशिश कीजिए कि ये आया इस तरह से क्यों हो रहा है और हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप इसको। तो अब आप लोगों से बस क्या है, एक ही उम्मीद है आप लोगों से, एक ही सपोर्ट आप लोगों से चाहते हैं क्या, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। और कौन कौन मेरी इस बात से मुत्तफिक है बिल्कुल कि ये जो जनरेशन है या जो ऐसे चीज़ें हो रही हैं ये गलत है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको रोकथाम करनी चाहिए। तो अगर कोई चीज़ के अंदर साथ देना चाह रहा है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप मेरा साथ दें, आप मेरी वीडियो मुझे कमेंट पे आप मुझे बताएं। जितने कमेंट्स होंगे, जितनी चीज़ें होंगी मैं खुद शो करूँगा, मैं खुद इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालूँगा। और मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं इन सब चीज़ों के ब्लॉग बना दूँ, नहीं, आप लोग जैसा कहेंगे मैं आप लोगों के वैसा ही ब्लॉग बना के दूँगा बिल्कुल, जैसा आप लोग चाहेंगे। तो बस ठीक है, अब मैं आप चलता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे किसी एक नए ब्लॉग पे, कोई नई बातों के साथ, किसी नई वजह से, और जो कि इंशाल्लाह मेरी टांग भी बहुत जल्द ठीक हो जाए। तो आप लोगों से दुआ कीजिए कि आप लोग दुआ कीजिए मेरी कि मेरी टांग जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जो हड्डी है वो जुड़ जाए बिल्कुल, ताकि मैं अपनी जॉब पर भी जा सकूँ, बाकी मैं अदर अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो भी कर सकूँ। तो बस चलता हूँ मैं, दुआ में याद रखिएगा और कोई बात बुरी लगी हो तो उसको दरगुजर कीजिएगा। आप लोगों को देखिए मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा बिल्कुल ये चीज़ का है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।